तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th और ये एक्सरसाइज है 8.4 और 8.4 का ये क्वेश्चन नंबर है 5 और इस क्वेश्चन नंबर 5 में जो है जितने भी सारे प्रश्न दे रखे हैं लगभग 10 प्रश्न हैं और 10 जो है आपको सिद्ध करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है या फिर जो आने वाले जो भी प्रश्न होंगे। तो प्रूव करने वाला में क्या होता है, एक्चुअली में दो पार्ट्स उसमें होते हैं, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये दो हिस्सा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जैसे यहाँ पे अगर खड़ा हो जाए तो ये हो गया राइट हैंड साइड और ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे आपको ये दिखाना है कि ये दोनों पक्ष जो है LHS और RHS दोनों बराबर है। तो इसको जो है सिद्ध करने का जो है 3 तरीका है। क्या बोले, इस तरह के प्रश्नों को सिद्ध करने के जो है 3 मेथड्स हैं। कौन कौन है? पहला है कि आप जो है LHS लेके बढ़िए और दिखा दीजिए कि वो RHS के बराबर है। ठीक है, इस वाले पक्ष को लेके बढ़िए, सॉल्व करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आपको जो लगेगा क्या कि जो RHS में है वही पक्ष आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। दूसरा पक्ष ये है कि आप RHS को लेके बढ़िए और सॉल्व करते जाइए और एक समय ऐसा आएगा कि आपको जो है LHS वाला पक्ष दिखने लगेगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। और तीसरा जो तरीका है वो ये है कि आप LHS को लेके बढ़िए और RHS को भी लेकर के बढ़िए और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों जाकर जो है एक ही मुकाम पे, एक ही मंजिल पे पहुंच जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो 3 तरीके से जो है हम लोग इस तरह के प्रश्नों को सिद्ध कर सकते हैं। अब यहाँ पे निर्भर करता है कि किस टाइप का प्रश्न दे रखा है और आपका अनुभव कितना है, आप कितना बनाए हैं, कितना जो है प्रश्नों को गहन अध्ययन किए हैं, इस पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे ये प्रश्न दे रखे हैं, आप चाहे तो इधर से लेके बढ़िए या फिर इधर से, लेकिन यहाँ पर जो है ज्यादा आपको सजेस्ट करेंगे कि LHS साइड लेके बढ़िए, क्योंकि LHS से RHS लाना आसान है। जैसे ये प्रश्न देखिए, अब इसको ये दिखाना आसान है, लेकिन RHS वाला को लेकर के हम ये लाना बहुत जो है पहाड़ वाला काम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप कंडीशन को समझिए और उसके अनुसार जो अपना काम करना है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर प्रश्न। तो ये हमारा है LHS लेके बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन है LHS, यहाँ पे आपको दर्शाना है कि हम LHS लेके बढ़ रहे हैं और RHS जो है दिखाएंगे। ठीक है, LHS जो दिया है उसको लेके अब इसको जो है सॉल्व करना है। तो सॉल्व क्या करना है, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये A है और ये B है, A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ देना है। ठीक है, A माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ देना है। इसके पहले यहाँ पे देखो क्या है कि हम क्या करते हैं कि कॉसेक को साइन के रूप में लिख देते हैं और कॉट को तोड़ देते हैं। कैसे, ये देखिए, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन, ठीक है, माइनस और कॉट क्या होता है, ओके, कॉस बाय साइन। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, इतना तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, नीचे तो साइन और साइन है, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका कर देते हैं होल स्क्वायर। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करते हैं, स्क्वायर को बांट देते हैं, स्क्वायर ऊपर भी दे देते हैं, उस स्क्वायर नीचे भी दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा हमारा साइन थीटा का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर जो है इसको हम 2 बार भी लिख सकते हैं। जैसे में ये यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। दूसरी बात, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज कीजिए। हम आपको बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, 1 होता है। क्या बोले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से देखिए साइन का सूत्र क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसके बदले में हम यूज कर लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, या यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जो टर्म आप देख रहे हैं इसको 2 बार लिख दें, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख दें। अब यहाँ पे देखिए ये है 1 और ये है माइनस, ये है कॉस स्क्वायर, तो ये साफ दिख रहा है क्या है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। क्या बोले, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। 1 का आप कितना भी स्क्वायर कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, पहले ऊपर वाला लिखते हैं। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या हो गया देखिए a प्लस बी, क्या कहिएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ऊपर और नीचे क्या कोई कटने वाला है, कहिएगा हाँ बिल्कुल, ये माइनस वाला टर्म और ये माइनस वाला टर्म, ये दोनों जो है खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या,
बचेगा क्या यहाँ पे देखिए क्या बचा हमारा, ऊपर में बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। इसके बाद देखिए जैसे ही इतना बचा, ये साफ दिख रहा क्या कि ये आरएचएस में यही है ना। आरएचएस में जो है यही है, मतलब हो गया ये बराबर किसके हो गए हमारे आरएचएस के, और यही तो सिद्ध करना था। ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड कि इसको लेकर के बढ़े और सॉल्व करते करते हम ऐसे मतलब मंजिल पे पहुंच गए जहां हमें क्या दिख रहा है, आरएचएस वाला ही टर्म दिख रहा है। इसका मतलब ये वाला टर्म जो है आरएचएस के बराबर है। चलते हैं दूसरे नंबर पे, इसको नोट कीजिए। तो ये हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न, और दूसरा में सिद्ध करना है कि ये वाला जो है इसके बराबर है। तो यहाँ हम सजेस्ट करेंगे कि आप एलएचएस लेकर के ही बढ़िए, और यही जो है फायदेमंद रहेगा। इधर से इधर आना मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है, आ सकते हैं, लेकिन आपको ये वाला सजेस्ट जो है ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पे एलएचएस लिया है, और इसको देखने के बाद साफ इस तरह के जो भी प्रश्न होंगे उसमें पहला काम आपको एलसीएम लेना का है, ठीक है। इसमें क्या बोला, इसमें जो पहला काम करना है इस तरह के प्रश्न में, ठीक, आपको पहला काम क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे, देखिए ये देखिए एलसीएम, ये है 1 प्लस को साइन और ये है कॉस, इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा, यानी कि कहिएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों का गुणनफल, दोनों अलग अलग है तो दोनों का गुणनफल ही उसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो दोनों को गुणा कर दीजिए। तो उसी तरह से 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम क्या होगा, तो दोनों को गुणा कर दीजिए। अब ऊपर में देखिए क्या, जब इससे इसमें भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा हमारा कॉस, तो कॉस से कॉस में गुणा करेंगे, होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, इससे जब इसमें भाग करेंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, बचेगा ये, इससे जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एलसीएम वाला टर्म समझ में आ गया। आइए आगे, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर ए, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। 1 लिखना नहीं था, फिर भी हम आपके लिए दिखा दिए यहाँ पे, ठीक है। आगे से ध्यान रखना है, नीचे जो है तो उसको रहने दीजिए। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए साफ दिख रहा क्या कि इन दोनों को एक साथ, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, क्या बोले, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, अगर ये दोनों एक साथ हो जाए तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। अगर ये दोनों एक साथ कर देते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको बताएं फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। ऐसा करते हैं, इसको एक घर में लॉक करते हैं, ये देखिए क्या होगा, साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो गया 2 साइन ए, होल हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। फिर से समझ लीजिए ये कहाँ से आया, हम क्या किए कि इन दोनों को एक साथ कर दिए। एक साथ क्यों किए, क्योंकि हम जानते हैं कि इन दोनों का फार्मूला, अगर ये दोनों साथ में हो जाए तो इसका फार्मूला 1 होगा, है ना, 1 के बराबर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए 2 साइन ए, और नीचे जो है सो है। अब देखिए इसका मान क्या हो गया 1, तो इसको सीधा लिखेंगे 1, 1 प्लस और ये प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और नीचे में आ गया हमारा क्या 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप सॉल्व कर देते हैं, क्या कि 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्या बोले 2 हमारा हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए, नीचे में क्या बचेगा 1 प्लस जो बचते आ रहा है, सिंपल सी बात है, इसके साथ क्या करना कुछ कॉस ए, है ना, जो बचते आ रहा है वही बचेगा। तो नीचे में देखिए क्या था, वो तो है, यहाँ से ये समझिए कि 1 प्लस 1 2 हुआ, 2 और 2 इन दोनों से 2 हम क्या किए कॉमन ले लिया, तो 1। अब देखिए यहाँ पे कहानी खत्म हो गया, ये देखिए 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन ये कट गया, तो ऊपर में क्या बचा, तो बचा हमारा 2, नीचे क्या बचा कॉस ए, ठीक है, नीचे क्या बचा कॉस ए। ये देखिए उसको जो है हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बार कॉस ए, लिख सकते हैं, क्या बोले इस चीज को, ये तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए 1 बाय कॉस ए क्या होता है, तो 2 सेक ए, 1 बाय कॉस क्या होगा सेक होता है, 1 बाय कॉस क्या होगा सेक होता है। और यही तो हमको लाने के लिए कहा गया है कि सिद्ध करके दिखाना था कि ये पूरा जो है 2 सेक ए के बराबर है, मतलब इतना बराबर हम कर सकते हैं, क्या है RHS है, सॉरी हाँ RHS है, ठीक है। और यही हो गया हमारा प्रूफ, कितना सिंपल था, है ना चीज।
पहला इस तरह के प्रश्न में क्या करना है आपको, इस तरह के प्रश्न में एलसीएम लेकर के ही काम चलेगा। वो आगे आगे जैसे जैसे प्रश्न हम लोग करते जाएंगे चीजें और भी जो है सीखते चलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए